श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्रीलिंग महापुराण 24वां अध्याय। श्वेत वराह कल्प के 28 द्वापरों के अंत में प्रकट होने वाले 28 व्यासों, 28 शिवावतारों तथा विविध शिव योगियों का वर्णन। सुत जी बोले, हे मुनियों, शिव के द्वारा कथित संपूर्ण वचनों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने उन देवादिदेव शिव को प्रणाम करके पुनः उनसे कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे विश्वरूप, हे महेश्वर, हे उमापते, हे महादेव, हे लोकवंद, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, हे महाभाग, हे महेश्वर, हे महादेव, आपके ये जो लोकवंद्य अवतार हैं वे किस काल में तथा किस युग में द्विजातियों के द्वारा इस लोक में देखे जा सकेंगे। हे देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। द्विजाति गण किस तप या ध्यान योग के द्वारा आपका दर्शन कर पाने में समर्थ हो सकते हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से प्रादुर्भूत महादेव रुद्र अपने सम्मुख स्थित उन पितामह को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बोले। भगवान शिव बोले, मानव, मुझे न तो केवल तप से, न आचार से, न दान से, न धर्म फल से, न तीर्थाटन से, न योग से, न पुष्कल दक्षिणा वाले यज्ञों से, न वेदों के अध्ययन से, न धन से तथा न तो शास्त्रों के परिशीलन मात्र से ही देख सकने में समर्थ हैं। मेरा दर्शन ध्यान रहित साधना के द्वारा नहीं किया जा सकता। हे पितामह, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में सभी लोकों को प्रकाशित करने वाला तथा कल्प का स्वामी मेरा अवतार रूप विवस्वत मनु आपके पौत्र के रूप में अवतरित होगा। उसी कल्प के द्वापर युग के अंत में लोकों पर अनुग्रह तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा। पुनः हे ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार इसी प्रथम द्वापर युग के अंत में जब स्वयं प्रभु व्यास होंगे, उस समय ब्राह्मणों के हितार्थ मेरा अवतार होगा। इसके अनंतर इसी युग की समाप्ति पर कली में मैं शिखाधारी श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतीर्ण होऊंगा तथा पर्वतों में उत्तम हिमालय के छागल नाम वाले शिखर पर निवास करूंगा। वहां पर उस समय श्वेतास्य तथा श्वेत लोहित नामक शिखा युक्त मेरे 4 शिष्य प्रकट होंगे। ये चारों महात्मा ब्रह्मनिष्ठ तथा वेदों के पारगामी विद्वान होंगे। तदंतर ध्यान योग में पूर्ण तत्पर वे ब्रह्म भूयिष्ठ शिष्य ब्रह्म की परम गति को जानकर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। हे ब्राह्मण, इसके बाद द्वितीय द्वापर के अंत में पुनः जब सग नामक प्रजापति रूप प्रभु व्यास होंगे, इसके अनंतर कली में अपने शिष्यों के अनुग्रह की कामना से तथा लोक के कल्याणार्थ मैं सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहां भी दुंदुभी, शतरूप, ऋचिक तथा केतुमान नाम से प्रसिद्ध मेरे शिष्य प्रकट होंगे। वे योग तथा ध्यान को पूर्णतः प्राप्त होकर भूतल पर ब्रह्म ज्ञान स्थापित करके शिवलोक को प्राप्त होंगे तथा और सदा मेरे सानिध्य में रहेंगे। पुनः तीसरे द्वापर के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतीर्ण होऊंगा और उस समय भी विकोश, विकेश, विपाश तथा शाप नाशन नाम वाले मेरे 4 शिष्य होंगे। उसी पूर्वोक्त ध्यान योग के द्वारा वे महान ओजस्वी शिष्य भी शिवलोक को प्राप्त होंगे। वहां से जीव का पुनः आगमन नहीं होता। चौथे द्वापर के अंत में जब अंगिरा नामक व्यास होंगे, तब मैं भी सुहोत्र नाम से अवतीर्ण होऊंगा और उस समय भी मेरे 4 पुत्र प्रकट होंगे। सुमुख, द्रुमुख, दुर्धर तथा दुर्तिक्रम
नाम वाले मेरे वे सभी पुत्र तपस्वी द्विज श्रेष्ठ योगात्मा एवं दृढ़ व्रत वाले होंगे। विशुद्ध मन तथा नष्ट पाप वाले योग युक्त और महान ओजस्वी वे पुत्र भी उसी मार्ग से योग की सूक्ष्म गति को प्राप्त होकर रुद्रलोक को जाएंगे, जहां से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। पांचवें द्वापर के अंत में जब सविता नामक व्यास होंगे, उस समय भी लोकों के अनुग्रहार्थ योगात्मा एक कला गति वाला तथा महान तपोवर्ती मैं कंक नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय सनक सनंदन प्रभु सनातन तथा विभु सनत कुमार नामक मेरे 4 शिष्य प्रकट होंगे। महाभाग्यशाली विशुद्ध चित्त वाले शुद्ध योनि योगात्मा दृढ़व्रती ममता रहित तथा अहंकार शून्य वे शिष्य पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कराने वाले मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे। पुनः छठे द्वापर के अंत में जब मृत्यु नामक महान ऐश्वर्यशाली व्यास का अवतार होगा, तब मैं भी लोगाक्षी नाम से आविर्भूत होऊंगा। उस समय भी सुदामा, विरजा, शंखपाद और राज्य नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे योगात्मा दृढ़ व्रत वाले महाभाग्यवान एवं लोक विश्रुत होंगे। योगात्मा महान आत्मा वाले तथा ध्यान योग से संपन्न वे सभी शिष्य उसी मार्ग का आश्रय लेकर मेरे समीप पहुंचेंगे, जहां से पुनर्जन्म नहीं होता। पूर्व जन्म में विभु नाम से प्रख्यात महातेजस्वी शतक्रतु नामक व्यास जब 7वें द्वापर के अंत में होंगे, उस समय भी मैं उस द्वापर की समाप्ति पर कली में सभी योगियों में श्रेष्ठ विभु जेगीश्वर नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस युग में भी सारस्वत, मेघवाह तथा सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ध्यान योग में परायण वे महात्मा उसी योग मार्ग पर चलकर निर्विकार शिवलोक को प्राप्त होंगे। पुनः 8वें द्वापर के अंत में जब वशिष्ठ नामक व्यास होंगे, तब दधिवाहन नाम से मैं अवतीर्ण होऊंगा। उस समय भी कपिल, आसुरी, पंचशिख मुनि तथा महायोगी बाष्कल ये मेरे परम योगात्मा एवं दृढ़व्रती 4 पुत्र होंगे, जिनके सदृश महान योगी भूतल पर कोई नहीं होगा। वे धर्मात्मा तथा महान ओजस्वी पुत्र भी महेश्वर योग में सिद्ध होकर ज्ञान संपन्न और पाप मुक्त हो मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे, जहां से जीव का पुनः आगमन जन्म नहीं होता है। 9वें द्वापर के अंत में जब सारस्वत नाम के व्यास होंगे, तब मैं भी ऋषभ नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उस समय में पराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगिरा नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे, जो महान ओजस्वी ब्रह्मनिष्ठ वेदों के पारगामी विद्वान एवं महान आत्मा वाले होंगे। वे भी उसी प्रकार ध्यान मार्ग को प्राप्त होकर इस लोक से प्रस्थान करेंगे। तपोबल में उत्कृष्ट, शाप अनुग्रह के पूर्ण विद्वान एवं तपोव्रती वे सभी पुत्र भी पूर्वोक्त उसी योग मार्ग का आश्रय लेकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे, जहां से पुनः आगमन नहीं होता है। 10वें द्वापर के अंत में जब त्रिपाद नामक विप्र रूप व्यास होंगे, तब मैं भृगु मुनि के रूप में पर्वतों में उत्तम हिमालय के रमणीक भृगु तुंग नामक श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर अवतीर्ण होऊंगा। वह शिखर मेरे ही नाम पर भृगु तुंग नाम से प्रसिद्ध होगा तथा देवताओं द्वारा पूजित होगा।
उस समय भी बलबंधु, निरामित्र, केतु श्रृंग तथा तपोधन ये मेरे 4 पुत्र होंगे, जो दृढ़वर्ती, योगात्मा, महात्मा एवं तपो योग से युक्त होंगे। वे अपनी तपस्या से पापों को दग्ध करके रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। 11वें द्वापर के अंत में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं कली में गंगा द्वार क्षेत्र में अवतीर्ण होऊंगा और महातेजस्वी मैं उग्र नाम से सभी लोकों में विख्यात होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश तथा प्रलंभक नाम वाले मेरे 4 महातेजस्वी पुत्र होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्र लोक जाएंगे। 12वें द्वापर के अंत में जब मुनि शत तेजा नामक महातेजस्वी तथा कवि श्रेष्ठ व्यास होंगे, उस समय भी योगांत में इस लोक में कली में मैं केतुक वन में अवतीर्ण होऊंगा और अत्रि नाम से विख्यात होऊंगा। उस समय भी सर्वज्ञ समबुद्धि साध्य तथा सर्व नामक मेरे 4 पुत्र होंगे, जो रुद्रलोक की प्राप्ति के लिए तत्पर महान योगी तथा सदा भस्म में अनुलिप्त शरीर वाले होंगे। वे भी माहेश्वर योग को प्राप्त होकर शिवलोक को प्रस्थान करेंगे। पुनः क्रम से 13वें द्वापर युग का अंत आने पर जब धर्म रूप नारायण नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं गंधमादन पर्वत पर पवित्र बालखिल्य आश्रम में महामुनि बाली नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उस समय भी सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा विरजा नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महान तपस्वी, महायोग से संपन्न विशुद्धात्मा एवं निष्ठिक ब्रह्मचारी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक जाएंगे। 14वें द्वापर के अंत में जब तरक्षु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं अंगिरा मुनि के उत्तम वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और वह स्थान परम पवित्र गौतम वन नामक नाम से प्रसिद्ध होगा। उस कली में भी अत्रि, देव सद, श्रवण तथा श्रविष्टक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे सभी योगात्मा, महान आत्मा वाले और योग युक्त पुत्र माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्र लोक को प्राप्त होंगे। पुनः क्रम से 15वें द्वापर का अंत होने पर जब त्रयावुणी नामक व्यास होंगे, उस समय भी द्विज रूप वेदशिरा नाम से मैं अवतार ग्रहण करूंगा। वहां मैं वेदशिरा नामक अति दिव्य पारमेश्वर अस्त्र प्रकट करूंगा तथा पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के पृष्ठ देश में सरस्वती के तट पर वेद शीर्ष नामक पर्वत मेरा आश्रय स्थल होगा। उस समय भी कुणी बाहु, कुशरीर तथा कुनेत्रक नाम वाले मेरे तपस्वी पुत्र प्रकट होंगे। योगात्मा, महात्मा एवं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले वे सभी 4 माहेश्वर योग की सिद्धि करके शिवलोक को प्राप्त होंगे। 16वें द्वापर के अंत में जब देव नामक व्यास होंगे, तब भक्तों तथा संयत आत्मा वाले जनों का योग प्रदान करने के निमित्त मैं गोकर्ण नाम से अवतार लूंगा और वह स्थान परम पवित्र गोकर्ण वन के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस समय भी काश्यप, उष्णा, च्यवन तथा बृहस्पति नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे।
वे भी उसी मार्ग से ध्यान योग से युक्त होकर माहेश्वर योग प्राप्त करके रुद्र लोक जाएंगे। पुनः क्रम से 17वें द्वापर के अंत में जब देवकृत्यंजय नामक व्यास होंगे, तब भी मैं हिमालय के अति उच्च महालय नामक रमणीक शिखर पर गुहावासी नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वह महालय स्थल परम पवित्र तथा सिद्ध क्षेत्र माना जाएगा। वहां पर भी उथत्य, वामदेव, महायोग एवं महाबल नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे। वे योगवेता, ब्रह्मवादी, महात्मा, मोह रहित तथा अहंकार शून्य होंगे। कलियुग में उन पुत्रों के ध्यान योग करने वाले हजारों शिष्य होंगे। ध्यान करने वाले तथा योगा अभ्यास परायण वे सभी शिष्य माहेश्वर को हृदय में धारण करके महालय क्षेत्र में मेरे चरणों का दर्शन करके शिव पद को प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी महात्मा उस द्वापर के अंत में कली में अपना मन ध्यान में लगाकर निर्मल आत्मा तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो जाएंगे, वे शोक रहित होकर मेरे अनुग्रह से रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। पुण्यप्रद महालय क्षेत्र में जाकर माहेश्वर पद का दर्शन करके प्राणी अपनी 10 पूर्व की तथा 10 बाद की और अपनी स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार महालय क्षेत्र में पहुंचकर लोग अपने वंश का उद्धार करके मेरी कृपा से कष्ट से रहित होकर रुद्रलोक को प्राप्त करेंगे। हे विभो, पुनः 18वें द्वापर के अंत में जब ऋतुंजय मुनि नामक व्यास होंगे, तब मैं सिद्धि प्रादायक, पुण्यप्रद तथा देव दानवों से पूजित रमणीक हिमालय शिखर पर शिखंडी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और वह शिखर मेरे नाम से शिखंडी पर्वत तथा वह क्षेत्र शिखंडी का वन कहा जाएगा, जहां सिद्ध महात्मा निवास करेंगे। वहां पर भी वाचश्रवा, ऋचिक, श्यावश्व तथा अतीश्वर नामक मेरे पुत्र होंगे। वे सब परम तपस्वी, योगात्मा, महात्मा तथा वेदों के पारगामी विद्वान होंगे, जो माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। तदंतर क्रम से 19वें द्वापर के अंत में महामुनि भरद्वाज तो व्यास होंगे और उस समय में हिमालय के शिखर पर विराजमान रमणीक जटायु पर्वत पर माली नाम से अवतीर्ण होगा। उस समय भी हिरण्याभ, कौशल्य, लोकाक्षी तथा कुथुमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महाप्रतापी, ऐश्वर्य युक्त, योग ध्यान परायण और नैष्ठिक ब्रह्मचारी होंगे। वे सब माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को प्रस्थान करेंगे। पुनः जब 20वें द्वापर का अंत होगा, तब उस समय महामुनि गौतम तो व्यास होंगे और मैं भी उसी समय हिमालय क्षेत्र में अट्ठाहास नाम से अवतीर्ण होऊंगा। अट्ठाहास नाम से अवतरित होऊंगा। तभी से लोगों की अट्ठाहास के प्रति महान प्रीति हो जाएगी। वह क्षेत्र महागिरी अट्ठाहास के नाम से विख्यात होगा और देवता, दानव, यक्ष, इंद्र, सिद्ध महात्मा तथा चारण वहां सदा निवास करेंगे। वहीं पर सुमंतु, बर्बरी, विद्वान, कबंध तथा कुशिकंधर ये मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महान, ओजस्वी, योगात्मा, महात्मा, ध्यान परायण एवं दृढ़व्रती होंगे, जो महेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। पुनः क्रम से 21वें द्वापर के अंत में जब ऋषि प्रवर, वाचश्रवा व्यास होंगे,
तब मैं भी दारुक नाम से आविर्भूत होऊंगा। इसीलिए वह स्थान कल्याणप्रद तथा पुण्यकर होगा और मेरे नाम पर वह देवदारू वन के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहां पर भी पलश पलक्ष्व, दारबायणी, केतुमान तथा गौतम नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे, जो महाप्रतापी, योगात्मा, महात्मा, संयत आत्मा वाले एवं ब्रह्मचारी होंगे। वे सब निष्ठा पूर्वक योग व्रत का पालन करके रुद्र लोक को प्राप्त होंगे। 22वें द्वापर के अंत में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, उस समय मैं महामुनि भीम नाम से हल धारण किए काशी में अवतार ग्रहण करूंगा, जहां पर उस कली में इंद्र सहित सभी देवगण अस्त्र रूप में हल धारण करने वाले हलायुद्ध मुझ शिव का दर्शन प्राप्त करेंगे। वहां पर भी भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु तथा कुश नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। अतिशय धर्मनिष्ठ, ध्यान परायण, विशुद्ध आत्मा एवं ब्रह्म भाव को प्राप्त वे पुत्र भी माहेश्वर योग में सिद्ध होकर शिवलोक को प्राप्त होंगे। हे ब्राह्मण, पुनः 23वें द्वापर के अंत में जब मुनि तृणबिंदु नामक व्यास होंगे, उस समय मैं धर्मनिष्ठ तथा महाकाय मुनि पुत्र में के रूप में श्वेत नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहां उत्तम पर्वत पर मैं काल को जीर्ण व्यतीत करूंगा। काल को जीर्ण करूंगा, अतः वह पर्वत कालंजर नाम से विख्यात होगा। वहां पर भी कुशिक, ब्रदश्व, देवल तथा कवि नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। वे महेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्र लोक जाएंगे। हे विभो, 24वें द्वापर के अंत में जब ऋषमुनि व्यास होंगे, तब मैं उस युगांत तथा कली के प्रारंभ में देववंद नैमिषारण्य में महान योगी के रूप में शूली नाम से अवतार लूंगा। वहां भी शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व एवं शरद्वसु नामक मेरे 4 तपोधन शिष्य होंगे। वे भी मेरे योग मार्ग से रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। पुनः क्रमिक रूप से 25वें द्वापर के अंत में जब वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति मुनि व्यास होंगे, उस समय जगत प्रभु मैं दंड धारण किए हुए मुंडीश्वर नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुभांड तथा प्रवाहक नामक मेरे 4 तपोव्रती पुत्र होंगे। माहेश्वर योग में सिद्ध होकर वे अमृतत्व को प्राप्त होंगे। 26वें द्वापर के अंत में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय भी उस युगांत में मैं कली के प्रारंभ में भद्रवट क्षेत्र में सहिष्णु नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहां भी उल्लुक, विद्युत, शंभुक तथा अश्वलायन नामक अत्यंत धर्म परायण मेरे 4 पुत्र होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को प्रस्थान करेंगे। पुनः क्रमिक रूप से 27वें द्वापर के अंत में जब तपस्वी जातुकर्ण्य व्यास होंगे, तब मैं योग विश्रुत तथा योग आत्मा द्विज क्षेत्र सोम शर्मा के रूप में प्रभास क्षेत्र में अवतरित होऊंगा। वहां पर भी अक्षय पाद, कुमार, उल्लुक एवं वत्स्य नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। योगात्मा, महात्मा, निर्विकार हृदय तथा शुद्ध बुद्धि वाले वे शिष्य माहेश्वर योग प्राप्त करके अंत में रुद्र लोक जाएंगे। पुनः क्रम से 28वें द्वापर के आने पर जब श्रीमान लोक पितामह
विष्णु अपने छठे अंश से पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब यदु क्षेत्र पुरुषोत्तम वासुदेव कृष्ण वसुदेव से उत्पन्न होंगे। उस समय योगात्मा मैं लोगों को विस्मित करने के उद्देश्य से योग माया से एक ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर प्रकट होगा और योग माया के प्रभाव से ब्राह्मणों के कल्याणार्थ शमशान में मृत पड़े हुए अनाथ ब्राह्मण का शरीर देखकर उसमें प्रवेश करूंगा। दिव्य तथा पुण्य प्रदान करने वाली मेरु गुहा में आपके एवं विष्णु के साथ में निवास करूंगा। हे ब्राह्मण, उस समय मैं लकुली नाम से विख्यात होऊंगा और मेरा अवतार स्थल जब तक भूमि की सत्ता रहेगी तब तक एक सिद्ध क्षेत्र के रूप में कायावतार इस नाम से विख्यात रहेगा। वहां पर भी कुशिक, गर्ग, मित्र तथा कौरुष्य नामक मेरे 4 तपस्वी योगात्मा ब्रह्म ज्ञानी और वेदों के पारगामी विद्वान पुत्र होंगे। विशुद्ध आत्मा वाले तथा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले वे पुत्र माहेश्वर योग में सिद्ध होकर पुनरागमन से मुक्ति दिलाने वाले रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। वे पाशुपत योग में सिद्ध भस्म से विभूषित शरीर वाले नित्य शिवलिंग के अर्चन में तत्पर रहने वाले, बाहर एवं भीतर से भक्ति पूर्वक योग के द्वारा मुझ में स्थित रहने वाले ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होंगे। ज्ञान मार्ग का प्रकाशक यह पाशुपत योग सांसारिक बंधन से मुक्ति प्रदान प्राप्त करने तथा आत्मज्ञान सिद्ध करने के लिए एक महान उपाय है। इस जगत में अनेक योग मार्ग हैं तथा अनेक ज्ञान मार्ग हैं, किंतु पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय के बिना प्राणी सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो मनुष्य सभी द्वंद्वों से रहित होकर तप करता है वह पके फल की भांति मुक्ति के लिए उपस्थित रहता है। जो पुरुष मात्र एक दिन भली भांति पाशुपत व्रत धारण करता है वह उस गति को प्राप्त कर लेता है जो उसे सांख्य तथा पंचरात्र से कभी नहीं मिलती। इस प्रकार मैंने योग क्रम से मनु से लेकर कृष्ण द्वैपायन पर्यंत 28 अवतारों का वर्णन आपसे कर दिया। उस कल्प में जब धर्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब वे ही वेद समूहों का विभाग करेंगे। सुत जी बोले, इस प्रकार महादेव के द्वारा कही गई रुद्र अवतार की बातें सुनकर महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक प्रिय वाणी से महेश्वर शिव की स्तुति की और पुनः उनसे कहा। पितामह बोले, सभी देवताओं तथा सभी गण विष्णु से ही व्याप्त हैं। विष्णु के समान कोई अन्य गति हो ही नहीं सकती, ऐसा वेद निरंतर गाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वे देवादि देव भगवान विष्णु आपके लिंगार्चन में निरंतर रत क्यों रहते हैं तथा जगतपति होकर भी सदा आपको प्रणाम क्यों करते हैं। सुत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा जी का वचन सुनकर हर्ष तिरेक से युक्त नेत्रों वाले भगवान शंकर उनके इस महत्वपूर्ण प्रश्न से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें लिंग पूजा प्रकरण के विषय में बताया। भगवान विष्णु साक्षात सुरश्रेष्ठ इंद्र तथा मुनियों ने विधि विधान से लिंग की पूजा करके ही अपने अपने पद प्राप्त किए हैं। हे विभो, इसीलिए वे लिंग पूजन में तत्पर रहते हैं। लिंग के अर्चन के बिना निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जगतपति भगवान विष्णु
श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग का पूजन करते हैं। देवेश ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर तथा पुनः उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालकर महेश्वर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम करके और उनसे आज्ञा प्राप्त करके वे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विविध व्यास अवतार वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। 25वां अध्याय लिंगार्चन विधि के अंतर्गत शरीर एवं मन की शुद्धि के लिए अंतः एवं ब्राह स्नान की प्रक्रिया और विविध मंत्रों से आत्माभिषेचन। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, लिंग स्वरूप महेश्वर महादेव की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए? अब आप हम लोगों को यह बताने की कृपा करें। सुत जी बोले, हे ऋषियों, इसी विषय में कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर देवादिदेव महादेव ने अपने अंक में विराजमान गिरिराज किशोरी पार्वती से लिंगार्चन विधि का क्रम से वर्णन किया था। हे सुवर्तों, उस समय समीप में ही स्थित शालंकायन के पुत्र नंदी ने उस विधि का श्रवण करके पहले ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को वह परम पवित्र लिंगार्चन विधि बताई और उनसे महातेजस्वी व्यास जी ने वह श्रुति प्रतिपादित विधि सुनी। शेलादि नंदी के मुख से स्नान तथा लिंग पूजानुष्ठान की जो विधि कही गई है एवं जो मैंने भी सुनी है, उस स्नान तथा अर्चन विधि का आप लोगों से वर्णन करूंगा। शेलादि नंदीकेश्वर बोले, ब्राह्मणों के कल्याण के निमित्त अब मैं स्नान विधि के विषय में कहूंगा। यह विधि पूर्वक किया गया स्नान सभी पापों को दूर करने वाला है। पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने इसके महत्व का वर्णन किया है। इस विधि से स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक एक बार शंकर जी ने पूजा करके विधि पूर्वक निर्मित ब्रह्म कुर्च पंचगव्य का पान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्रह्मा जी के उत्तम पुत्र ब्राह्मण आदि के हित के लिए देवादिदेव शंकर ने 3 प्रकार के स्नानों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम जल स्नान करने के बाद श्रेष्ठ अग्नि स्नान, भस्म स्नान और फिर मार्जन रूप मंत्र स्नान करके परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भाव दुष्ट अर्थात श्रद्धा रहित प्राणी जल में स्नान करके तथा भस्म लगा लेने से शुद्ध नहीं हो जाता। भावना से शुद्ध होकर ही मनुष्य को शुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। प्रलय पर्यंत सभी नदियां, सरोवरों तथा तड़ागों में स्नान करके भी भावना से दूषित मन वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, इसमें संदेह नहीं है। तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य का प्रसुप्त चित्त कमल जब ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से चेतना युक्त हो जाता है, तभी शुद्धि हो पाती है। मिट्टी, गौम्य, तिल, पुष्प तथा भस्म आदि लेकर स्नान के लिए स्नान तीर्थ जाकर वहां तट पर कुछ बिछा लेना चाहिए। तदंतर दोनों पैर धोकर पुनः आचमन करके तीर देश में स्थित द्रव्यों से शरीर के मल का शोधन करने के उपरांत
स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात उद्भातासी वराहणे वराहेण यह मंत्र पढ़कर मिट्टी लेकर उससे शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। इसके अनंतर स्नान करके दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। पुनः मंत्रविद पुरुष को चाहिए कि वह गंध द्वारम दुराधृशम इस मंत्र को पढ़कर कपिला गाय के भू स्पर्श रहित गौमय का शरीर पर लेपन करे। इसके बाद स्नान करके उस मलिन वस्त्र को छोड़कर पुनः श्वेत वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। समस्त पापों से विमुक्ति के लिए वरुण देव का आवाहन करके तथा मानसिक उपचारों से भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके 3 बार आचमन कर जल को अभिमंत्रित करके शिव का शिव का स्मरण करते हुए तीर्थ जल में प्रवेश करें। इसके बाद गोता लगाकर ऋतच्च सत्यच्च इस अघमर्षण मंत्र का जप करते हुए उस जल में सूर्य चंद्र तथा अग्नि इन तीनों के मंडलों का उस संयमी व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। फिर आचमन करके उस जल से निकलकर पुण्य की वृद्धि हेतु उस मंत्रविद को पुनः जल मध्य में प्रवेश करना चाहिए। मंत्रवेता गुश्रंग के द्वारा अथवा प्रक्षालित पलाश पत्र रचित पुटक द्वारा अथवा कुशा और पुष्प आदि द्वारा ग्रहित जल से रुद्र सूक्त, नमस्ते रुद्र, पवमान सूक्त, ऋग्वेद की पावमानी ऋचा, यो रुद्र इत्यादि कवरित संज्ञक मंत्र, तरात्मय मंदी इत्यादि अधाक्षर वाले मंत्रों, शन्नो मित्र आदि 9 मंत्रों, शांति धर्मक, शन्नो देवी एक मंत्र, पंच ब्रह्म पवित्र, सघो जात आदि मंत्र पंचक का पाठ करते हुए इन मंत्रों के आदि देवता के रूप में के स्वरूप तथा ऋषियों का स्मरण करते हुए आत्मा विचेषण करे। हे द्विजों, इस प्रकार जल से अपने मस्तक पर अभिषेक करके त्रिनेत्र तथा पंचमुख परमेश्वर महादेव का हृदय में ध्यान करना चाहिए और अपने गुरु सूत्र की रीति के अनुसार आचमन करना चाहिए। तदंतर पवित्र स्थान में सुंदर आसन पर बैठकर हाथ में पवित्र लेकर उस कुश के द्वारा दाहिने हाथ में अपने ऊपर जल छिड़के पुनः जल लेकर 3 बार आचमन करके सभी हिंसा तथा पापों के शमन के लिए आलस्य रहित होकर अपने स्थान पर घूमते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार मैंने सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए संक्षेप में स्नान तथा आचमन के अत्युत्तम विधि का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में स्नान विधि नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। 26वां अध्याय भगवती गायत्री का आवाहन तथा जप, सूर्य की प्रार्थना, सूर्य सूक्तों का पाठ, देव ऋषि पितृ तर्पण, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, भस्म स्नान एवं मंत्र स्नान। नंदीकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस विधि से स्नान करने के पश्चात अयातु वरदा देवी इस मंत्र से महेश्वरी वेद माता गायत्री का आवाहन करना चाहिए और पुनः पाद आचमन अर्घ्य आदि अर्पित करना चाहिए।
पुनः 3 बार प्राणायाम करके बैठे बैठे अथवा खड़े होकर 1000 अथवा 500 अथवा 108 बार गायत्री जप या प्रणव के साथ नियम पूर्वक करना चाहिए। इन तीनों में किसी एक विधि से ही जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देकर उनका पूजन कर सिर झुकाकर प्रणाम करके उत्तमे शिखरे देवी ऐसा कहकर माता का विसर्जन करके पूर्व दिशा में देखते हुए वेद माता महेश्वरी गायत्री का अभिवादन करके दोनों हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। उदत्यम जात वेदसम तथा चित्रम देवानाम, इन मंत्रों से सूर्य तथा ब्रह्मा को नमस्कार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के सूर्य संबंधी सूक्तों का विधि पूर्वक पाठ करके 3 बार सूर्य देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद आत्मा, अंतर आत्मा तथा परमात्मा का ध्यान करके सूर्य, ब्रह्मा एवं अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। पुनः मुनियों, पितरों तथा देवताओं सभी का उनका अपने नाम से आवाहन करें। सबको आवाहित करके पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर उनके तत्वों तथा स्वरूपों का ध्यान करके विधि पूर्वक क्रम से तीर्थ के जल से तर्पण करना चाहिए और अंत में प्रणाम करना चाहिए। पुष्प युक्त जल से देवताओं का, कुश युक्त जल से ऋषियों का तथा तिल और गंध पितरों का तर्पण करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, यज्ञोपवीति अर्थात स्वयं होकर देवतर्पण, निविति अर्थात कंठ में यज्ञोपवीत धारण करके ऋषि तर्पण तथा प्राचीनाविति अर्थात अपस्वय होकर पितृतर्पण क्रमानुसार करना चाहिए। सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बुद्धिमान तथा विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण को चाहिए कि वह उंगली के अग्रभाग से देव तर्पण, कनिष्ठ उंगली से ऋषि तर्पण एवं दाहिने अंगूठे से पितृ तर्पण संपन्न करे। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार यज्ञ कर्म परायण तथा पवित्रात्मा द्विज को ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ एवं पितृ यज्ञ करना चाहिए। हे विप्रों, अपनी शाखा का अध्ययन करना ब्रह्म युज्य कहा गया है तथा अग्नि में अन्न आदि का हवन देवज्ञ कहा गया है। इसी प्रकार सभी भूतों के लिए विधि पूर्वक गया है। यह भूत यज्ञ प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। वेद वेता एवं तत्वज्ञ ब्राह्मण को उनकी भार्या सहित सभी को प्रणाम करके उन्हें अन्न का दान करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध आदि संपन्न किया जाता है उसे पितृ यज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। सुनिए, ब्रह्म यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ करने वाला मनुष्य ब्रह्म लोक में वास करते हुए आनंदित होता है। ब्रह्म यज्ञ से इंद्र समेत सभी देवता, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नील लोहित शंकर जी, सभी वेद तथा पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ करने के लिए ब्रह्म यज्ञ वेता ब्राह्मण को गांव से उतनी दूर बाहर चले जाना चाहिए जहां से झोपड़ियों की छत तक दिखाई न दे। वहां बैठकर पूर्व, उत्तर अथवा ईशान दिशा की ओर मुख करके शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ऋग्वेदष्ठात्र देवता की प्रीति के लिए 3 बार चुल्लू भर जल पीकर यजुर्वेदाष्टितार्थ
देवता की प्रीति के लिए जल द्वारा 2 बार प्रक्षालन एवं परिमार्जन करके साम वेदास्त्र देवता की प्रीति के लिए आचमन करके मूर्धा का स्पर्श करे, मूर्धा का स्पर्श करे। अंगिरस संबंधी अथर्ववेद के अधिष्ठात्र देवता की प्रीति के लिए नेत्रों का स्पर्श करे। ब्राह्मण ग्रंथों, शिक्षा, कल्प आदि वेदांगों की प्रीति के लिए नासिका को जल से पवित्र कर स्पर्श करे। क्रमशः ब्रह्म आदि 18 पुराणों, सौर आदि उपप्राणों, पवित्र इतिहास ग्रंथों तथा शिवादि आगम ग्रंथों की तुष्टि के लिए कान का स्पर्श करे। तदंतर हृदय देश का स्पर्श करे। हे श्रेष्ठ कल्प वेताओं, सभी कल्प ग्रंथों के लिए भी पूर्वोक्त क्रिया करनी चाहिए। बुद्धिमान एवं संयमी क्षत्रिय को समाहित चित्त होकर इस प्रकार आचमन करके अपने दक्षिण से उत्तर की ओर कुश बिछाकर ऊपर उस पर हाथ रखकर उंगलियों में कुशा की पवित्र अथवा सोने की अंगूठी धारण कर विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। मुनि तथा द्विज होकर जो मनुष्य इन 5 महायज्ञों को किए बिना भोजन करता है वह सूकर की योनि में जन्म लेता है। अतः अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को विशेष प्रयत्न के साथ इन्हें संपन्न करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के पश्चात डुबकी लगाकर स्नान करके इंद्रियों को वश में रखने वाले उस पुरुष को चाहिए कि तीर्थ का जल लेकर विधिवत शिविर में प्रवेश करे। घर के बाहर जल से हाथ पैर धोकर पुनः देह की शुद्धि के लिए विधि पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। इसके लिए अग्निहोत्र का भस्म लेकर नियमानुसार प्रणव से उसका शोधन कर लेना चाहिए। सूर्य के ज्योति स्वरूप होने से सूर्योदय के पश्चात प्रातः काल और सायंकाल में ज्योतिराग्नि इस मंत्र से हवन करना चाहिए। सूर्य उदय हुए बिना किया गया अग्निहोत्र व्यर्थ होता है, इसीलिए सूर्योदय के बाद की पवित्र तथा कल्याणप्रद होती है। सत्य के समान कुछ भी नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं होता। हे सुवर्तों, ईशान मंत्र से सिर, तत्पुरुष से मुख, अघोर से वक्ष स्थल, वामदेव से गुहा स्थान, सघो जात से दोनों पैर तथा प्रणव से सभी अंगों का भस्माभिषेचन करना चाहिए। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पुरुष को इस भांति भस्म स्नान करके हाथ पैर धोकर हाथ में कुश लेकर देव शिव का स्मरण करते हुए आपो हिष्ठा आदि मंत्रों तथा ऋक, यजुः तथा एवं साम के पवित्र मंत्रों से मंत्र स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों के हित के लिए ही मैंने इस स्नान विधि का आज आपसे संक्षेप में वर्णन किया है। जो मनुष्य एक बार भी इस विधि से स्नान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पंच यज्ञ विधान नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।